हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई क्लासेस ऑफ मिनी अटेम्प्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पेनक्रियास के बारे में, जिसको हम अग्नाशय के नाम से भी जानते हैं, जो कि डाइजेस्टिव ग्लैंड की तरह हमारी बॉडी में वर्क करता है। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे प्रॉपर नोटिफिकेशंस हमारी वीडियोस के आते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेनक्रियास के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेनक्रियास की डेफिनेशन या उसके इंट्रोडक्शन के बारे में। द पेनक्रियास इज एन ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। जो पेनक्रियास है उसको हम अग्नाशय के नाम से भी जानते हैं, और ये एक ऐसा ऑर्गन है जो कि हमारी बॉडी में एज ए डाइजेस्टिव सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम वर्क करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो पेनक्रियास है वो हमारी बॉडी में भोजन को पचाने में भी मदद करता है, और साथ में ये कुछ हार्मोनों को निकालने में भी मदद करता है। अगर हम डाइजेस्टिव ग्लैंड की तरह देखें और इसको हम पाचन ग्रंथि की तरह देखें, तो ये पेनक्रियाटिक जूस निकालता है, जिसकी सहायता से हमारे भोजन का पाचन होता है। और अगर हम एंडोक्राइन सिस्टम के नज़रिए से देखें तो ये हार्मोन सीक्रेट करता है। इससे निकलने वाले जो हार्मोन्स होते हैं, जैसे इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ये हार्मोन्स हमारी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को हमारे ब्लड में कंट्रोल करने का काम करते हैं। ठीक। इन ह्यूमंस इट इज लोकेटेड इन एब्डोमेन बिहाइंड द स्टमक। ह्यूमंस में अगर हम देखें तो ये एब्डोमिनल कैविटी में, हमारी बॉडी की एब्डोमिनल कैविटी, जैसा कि आप जानते हैं 4 कैविटी होती हैं। सबसे ऊपर वाली क्रेनियल कैविटी, उसके नीचे थोरेसिक, फिर एब्डोमिनल, फिर पेल्विक। तो इन चारों में से जो एब्डोमिनल कैविटी है, उस कैविटी के अंदर ये पेनक्रियास पाया जाता है, एंड ये स्टमक के पीछे, माने हमारे पेट के स्टमक के पीछे पाया जाता है। ठीक। एंड द फंक्शन एज ए ग्लैंड, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये ग्लैंड की तरह फंक्शन करता है, ग्रंथि की तरह फंक्शन करता है। एंड द पेनक्रियास है बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन फंक्शन। इसका मतलब है जो हमारा पेनक्रियास है वो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की तरह वर्क करता है। तो ये एंडोक्राइन क्या है और एक्सोक्राइन क्या है? एंडोक्राइन शब्द का मतलब है ऐसी ग्रंथियां, या एंडोक्राइन ग्रंथियां ऐसी ग्रंथियां होती हैं जिनमें कोई भी डक्ट या कोई भी नलिका नहीं पाई जाती। यह अपने स्रावित हार्मोन्स को, माने अपने सीक्रेशंस को डायरेक्टली ब्लड में छोड़ती हैं, हमारे रक्त में छोड़ती हैं, और जिस अंग पर उसे काम करना होता है वो वहाँ जाता है। लेकिन जो एक्सोक्राइन पार्ट है, माने एक्सोक्राइन जो ग्रंथियां हैं, वो ऐसी ग्रंथियां होती हैं जिनके अंदर डक्ट या नलिकाएं पाई जाती हैं। वो अपने हार्मोन्स को निकालती हैं और सीधे उस डक्ट के द्वारा पहुंचाती हैं। तो ये अंतर हो गया एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में। तो हमारा जो पेनक्रियास है, हमारी बॉडी के अंदर जो पाया जाने वाला पेनक्रियास है, उसके अंदर दोनों ही फंक्शंस होते हैं, एंडोक्राइन भी, एक्सोक्राइन भी। एंडोक्राइन फंक्शन के दौरान वो हार्मोन सीक्रेट करता है, जैसे इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमेटोस्टेटिन। और एक्सोक्राइन फंक्शन के दौरान वो हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव जूस, जिसको हम पेनक्रियाटिक जूस के नाम से जानते हैं, वो उसको सीक्रेट करता है। क्लियर? तो ये हमने पढ़ा डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन के बारे में। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे पेनक्रियास के साइज, शेप, लोकेशन, वेट या डायमेंशन। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम जब भी किसी ऑर्गन की एनाटॉमी के बारे में पढ़ते हैं तो हमें उसका शेप, लोकेशन, वेट, डायमेंशन, सभी चीज़ों को जानना बहुत ही ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि शेप कैसी होगी इसकी। तो इसकी शेप होती है जे शेप। तो इंग्लिश का लेटर जो जे होता है, उस जे की आकृति का हमारा पेनक्रियास होता है। आप इस डायग्राम में, बगल में जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं जो पेनक्रियास है वो जे की आकृति का होता है। नेक्स्ट, लोकेशन। अगर हम इसकी बात करें कि ये कहाँ होता है, हमारी एब्डोमिनल कैविटी में भी कहाँ होता है, तो ये पाया जाता है एपिगैस्ट्रियम और लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। एपिगैस्ट्रियम और लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट क्या है? ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी के दो हिस्से हैं जहाँ पर हमारा पेनक्रियास पाया जाता है। तो आप एक छोटे बने हुए डायग्राम में आप देख सकते हैं, जो ऑरेंज कलर से दिखाया गया है वो दिखाया गया है पेनक्रियास। तो आप देख सकते हैं किस जगह हमारा पेनक्रियास पाया जाता है। क्लियर? तो ये एपिगैस्ट्रियम और लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, जिसको हम लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन के नाम से भी जानते हैं, ये उसमें पाया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट, इसका वजन है 90 ग्राम। इसका वेट कितना होता है? 90 ग्राम।
या 90 ग्राम। नेक्स्ट इसका डायमेंशन, मान इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो इसकी लंबाई होती है 15 से 20 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई होती है 3 सेंटीमीटर और इसकी जो मोटाई होती है वो होती है 2 सेंटीमीटर। तो ये हो गए जनरल फीचर्स। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे पैनक्रियास के पार्ट्स के बारे में, इसके अलग अलग भागों के बारे में। तो पैनक्रियास को अगर हम देखें तो ये मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। 4 पार्ट इसके होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला पार्ट होता है हेड, दूसरा पार्ट होता है नेक, तीसरा पार्ट होता है बॉडी और चौथा पार्ट होता है टेल। ये चारों पार्ट से मिलकर के हमारा पैनक्रियास बना हुआ होता है। तो हम एक एक करके इन सभी पार्ट्स के बारे में जानेंगे ये होते क्या हैं। तो पहले बात करेंगे इसके हेड के बारे में। इट इज इनलार्ज पार्ट ऑफ पैनक्रियास दैट लाई विद इन द कॉनकेविटी ऑफ ड्यूडेनम। इसका मतलब जो इसका हेड होता है पैनक्रियास का, वो एक इनलार्ज माने चौड़ा पार्ट होता है और ये ड्यूडेनम के अंदर जो कॉनकेविटी पाई जाती है वो उसमें पाया जाता है। मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम में दिखा सकता हूँ, तो आप यहाँ पर गौर से देखिए। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, इसको हम क्या कहते हैं? हेड। क्या नाम से जानते हैं इसको? हेड के नाम से। और आप देख सकते हैं ये जो बना हुआ स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कहते हैं? ड्यूडेनम। क्या है ये? ड्यूडेनम। तो इस ड्यूडेनम के अंदर जो कॉनकेविटी है माने जो धसा हुआ हिस्सा है, इसी के अंदर ये हेड पाया जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, द हेड हैव 3 बॉर्डर, 2 सरफेस एंड 1 प्रोसेस। जो हमारा हेड है उसके अंदर 3 बॉर्डर, 2 सरफेस और 1 प्रोसेस होते हैं। बॉर्डर मीन्स इसके किनारे, सरफेस मीन्स सतह और प्रोसेस मीन्स उभार। क्लियर? तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके 3 बॉर्डर के बारे में। तो इसमें 3 बॉर्डर होते हैं, सुपीरियर, इंफीरियर और राइट लेटरल बॉर्डर। सुपीरियर बॉर्डर जो कि सुपीरियर साइड में माने ऊपर की तरफ पाया जाता है। इंफीरियर बॉर्डर ऐसा किनारा जो कि नीचे की तरफ पाया जाता है। और राइट और लेटरल बॉर्डर जो कि राइट साइड में लेटरली माने किनारों पर होता है। नेक्स्ट, 2 सरफेस, यानी इसमें 2 सतह कौन कौन सी होती हैं? तो एक सतह होती है एंटीरियर सरफेस और एक होती है पोस्टीरियर सरफेस। तो 2 सतह कौन कौन सी हो गई? एंटीरियर माने सामने वाली, पोस्टीरियर माने पीछे वाली, 2 सतह होती हैं इसकी। अगला 1 प्रोसेस, इसमें एक उभार भी होता है, उसको हम अनसीनेट प्रोसेस के नाम से जानते हैं। ठीक, नेक्स्ट अब आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, जिसको हम नेक ऑफ पैनक्रियास के नाम से जानते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसके 4 पार्ट होते हैं, हेड, नेक, बॉडी एंड टेल। तो इसमें अब हम बात करेंगे नेक की। तो इट इज स्लाइटली कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट ऑफ पैनक्रियास प्रेजेंट बिटवीन हेड एंड बॉडी। तो जैसा कि अभी अभी आपने डायग्राम में देखा था, तो हेड और बॉडी के बीच में ये एक कॉन्स्ट्रिक्टेड माने एक सकरा भाग होता है जो कि पैनक्रियास के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट, इट इज लाई इन फ्रंट ऑफ द बिगिनिंग ऑफ पोर्टल वेन। ये पोर्टल वेन जहां शुरू होती है, स्टार्टिंग होती है, उसके सामने की तरफ पाया जाता है। एंड द ओरिजिन ऑफ सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी फ्रॉम द आयोटा। तो पोर्टल वेन जहां से स्टार्ट होती है, बिगिनिंग माने स्टार्ट होना, शुरू होना, और ओरिजिन माने भी होता है शुरू होना। तो सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी जो कि आयोटा से, और पोर्टल वेन, ये दोनों ही जहां से शुरू होती हैं उसी के फ्रंट में, उसी के सामने की तरफ ये नेक पार्ट पाया जाता है। इस नेक पार्ट की भी 2 सरफेस होती हैं, 2 सतह होती हैं, एक एंटीरियर सरफेस और एक पोस्टीरियर सरफेस। ठीक, चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं बॉडी पार्ट की, जो कि तीसरा पार्ट है। द बॉडी पार्ट रन अपवर्ड टू द लेफ्ट अक्रॉस द मिड लाइन। जो हमारा पैनक्रियास का बॉडी पार्ट होता है वो अपवर्डली यानी ऊपर की तरफ, आपने गौर से देखा हो तो वहाँ पर इस तरीके से कुछ डायग्राम बना हुआ था। ये पैनक्रियास का डायग्राम मैंने आपको सामने बना दिया। तो ये वाला जो पार्ट है ये बॉडी पार्ट कहलाता है। कौन सा पार्ट कहलाता है? बॉडी पार्ट। इट इज ट्रायंगुलर इन कट सेक्शन। अगर इसको हम काट करके देखें तो ये कैसा होगा? ट्रायंगुलर माने त्रिभुजाकार। एंड इट एक्सटेंड फ्रॉम नेक टू टेल। और ये नेक से लेकर के, उसकी गर्दन से लेकर के उसकी पूंछ तक, माने नेक से यहाँ से और ये टेल तक इसका हिस्सा होता है। क्लियर? नेक्स्ट, इट हैव 3 बॉर्डर। जो हमारा पैनक्रियास है उसके 3 बॉर्डर होते हैं, एक एंटीरियर बॉर्डर, एक सुपीरियर बॉर्डर और एक इंफीरियर बॉर्डर। जो एंटीरियर बॉर्डर है वो सामने की तरफ, सुपीरियर ऊपर की तरफ और इंफीरियर बॉर्डर नीचे की तरफ पाया जाता है। नेक्स्ट, इसमें 3 सरफेस होती हैं। 3 सरफेस कौन कौन सी? एक एंटीरियर सरफेस,
एक पोस्टीरियर सरफेस और एक इंफीरियर सरफेस। एंटीरियर सरफेस ऐसी सतह जो कि सामने की तरफ होती है, पोस्टीरियर सरफेस ऐसी सतह जो पीछे की तरफ पाई जाती है, इंफीरियर सरफेस ऐसी सतह जो नीचे की तरफ होती है। तो मैंने आपको ध्यान दिलाने के लिए यहाँ पर एक नोट दिया है ट्यूबर ओमेंटेल की तरफ। तो ये है क्या? प्रोजेक्शन ऑन द लेफ्ट ऑफ द नेक। अगर हम नेक पर देखें तो अभी अभी मैंने एक डायग्राम बनाया था पेनक्रियास का, तो उसका जो नेक पार्ट होता है, उस नेक पार्ट पर अगर हम देखें तो एक उभार होता है, उस उभार को हम क्या कहते हैं? ट्यूबर ओमेंटेल। क्या कहते हैं उसे हम? ट्यूबर ओमेंटेल, जो कि मैं आपको आगे भी बता दूंगा, ठीक है ना, आगे डायग्राम के थ्रू। नेक्स्ट बात आती है टेल ऑफ पेनक्रियास की। तो ये टेल ऑफ पेनक्रियास क्या होती है? इट इज नैरो माने सकरी लेफ्ट एंड ऑफ द पेनक्रियास। ये एक सकरा लेफ्ट साइड में एक हिस्सा होता है पेनक्रियास का। इट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द हाइलम ऑफ स्प्लीन। ये स्प्लीन के हाइलम वाले हिस्से से जुड़ा हुआ होता है। ये हाइलम क्या होता है? हाइलम एक ऐसी जगह है स्प्लीन की जहाँ से कई सारी स्ट्रक्चर एंट्री और एग्जिट करती हैं। तो स्प्लीन के बारे में अगर आपको स्टडी करनी है तो उसके लिए मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर वीडियो डाल चुका हूँ, तो आप उससे स्टडी कर सकते हैं। तो जो नैरो पार्ट है वो स्प्लीन के हाइलम से ही अटैच होता है, तो ये उस नैरो पार्ट को हम टेल के नाम से जानते हैं। क्लियर? नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इसके रिलेशंस की। रिलेशंस मीन्स आसपास कौन कौन से ऑर्गन्स हमारे पेनक्रियास के पास पाए जाते हैं। तो एंटीरियरली अगर हम बात करें तो ट्रांसवर्स कोलन और स्टमक। एंटीरियरली क्या होता है? दो ऑर्गन, ट्रांसवर्स कोलन और स्टमक। ट्रांसवर्स कोलन क्या है? ये कोलन हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, और स्टमक मीन्स हमारा आमाशय। क्लियर? नेक्स्ट पोस्टीरियरली, अगर हम पीछे की तरफ देखें, पोस्टीरियरली देखें तो इसमें कई सारे ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जैसे कि बाइल डक्ट पाई जाती है, पोर्टल और स्प्लीनिक वेन पाई जाती है, इंफीरियर वीना कावा पाई जाती है। नेक्स्ट अयोटा पाई जाती है, सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी, लेफ्ट सोस मसल, लेफ्ट किडनी एंड हाइलम ऑफ स्प्लीन। तो ये सभी ऑर्गन आप देख सकते हैं, ये सभी ऑर्गन्स हमारे पेनक्रियास के पोस्टीरियरली पाए जाते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट अब हम बात करेंगे डक्ट ऑफ पेनक्रियास की। जो हमारी पेनक्रियास होती है, आप जानते हैं कि दोनों ही तरह का वर्क करती है। मैंने अभी आपको बताया था कि दो तरह से काम करती है, एंडोक्राइन भी और एक्सोक्राइन भी। तो एंडोक्राइन वाला जो पार्ट होता है वो तो डक्टलेस होता है, लेकिन जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है उसमें डक्ट होती है, तो इसीलिए ये डक्ट की तरह वर्क करता है। तो इसलिए इसमें जो काम करने वाली डक्ट हैं वो होती हैं पेनक्रियाटिक डक्ट। कौन सी डक्ट? पेनक्रियाटिक डक्ट, जिसको हम डक्ट ऑफ विर्सन के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? तो द पेनक्रियाटिक डक्ट और डक्ट ऑफ विर्सन ऑल्सो मेजर पेनक्रियाटिक डक्ट, इसको हम मेजर पेनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एसेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट, इट इज ए डक्ट जॉइनिंग द पेनक्रियास टू द कॉमन बाइल डक्ट टू सप्लाई द पेनक्रियाटिक जूस। तो ये जो डक्ट होती है पेनक्रियाटिक डक्ट, उसको हम मेजर पेनक्रियाटिक डक्ट भी कहते हैं। दोनों ही मिलकर के कॉमन बाइल डक्ट बनाते हैं और ये सप्लाई करते हैं पेनक्रियाटिक जूस प्रोवाइड फ्रॉम एक्सोक्राइन पेनक्रियास एंड विच एड द डाइजेशन। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो हमारी पेनक्रियाटिक जूस होता है वो कॉमन बाइल डक्ट के द्वारा हमारे ड्यूडेनम के अंदर सप्लाई किया जाता है, जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। एंड द पेनक्रियाटिक डक्ट जॉइन द कॉमन बाइल डक्ट एंड जस्ट प्रायर टू द एम्पुला ऑफ बैटर आफ्टर बोथ duct perforate the medial side of the second portion of duodenum and major duodenum papilla। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉमन बाइल डक्ट होती है वो एम्पुला ऑफ बैटर से पहले मिलती है, उसके बाद ये डायरेक्टली हमारे डुडेनम में खुलती है। किस जगह खुलती है? डुडेनम में। ये डुडेनम क्या होता है? डुडेनम हमारी छोटी आंत का माने स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट होता है। तो अब हम पढ़ेंगे डक्ट्स ऑफ पेनक्रियास विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो आप देख सकते हैं ये सामने की तरफ जो मैंने आपको डायग्राम में रेड पेन से दिखाया है, ये क्या है? मेन पेनक्रियाटिक डक्ट है। ये जो मेन पेनक्रियाटिक डक्ट है ये पेनक्रियास के एक्सोक्राइन पार्ट से पेनक्रियाटिक जूस को लेकर के आती है और ये जुड़ती है हमारी हेपेटिक डक्ट से। तो ये हेपेटिक डक्ट से जुड़ करके कॉमन बाइल डक्ट बनाती है। क्या बनाती है? कॉमन बाइल डक्ट या हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। तो ये हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट हेपेटोपेनक्रियाटिक एम्पुला बनाता है। क्या बनाता है? हेपेटोपेनक्रियाटिक एम्पुला। उसके बाद में यही आगे चल के हेपेटोपेनक्रियाटिक एम्पुला पर मेजर डुडेनल एम्पुला फॉर्मेशन होता है और ये डायरेक्टली
हमारे डुडेनम से, ये जो पार्ट आप देख सकते हैं ये पार्ट है डुडेनम। तो इस डुडेनम से ये कनेक्ट होता है और समय समय पर जब जब हमारी डुडेनम के अंदर भोजन आता है उस समय ये पैनक्रियाटिक जूस को सीक्रेट करता रहता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे आर्टरियल सप्लाई ऑफ पैनक्रियास। जो पैनक्रियास है उसकी आर्टरियल सप्लाई के बारे में, यानी इसको ब्लड सप्लाई कहाँ से मिलती है। तो अगर हम आर्टरियल सप्लाई की देखें तो ये मिलती है पैनक्रियाटिक आर्टरी से, जो कि स्प्लीनिक आर्टरी की ब्रांच होती है। दूसरी मिलती है सुपीरियर पैनक्रियाटोडोडेनल आर्टरी से। तीसरी सप्लाई मिलती है इन्फीरियर पैनक्रियाटोडोडेनल आर्टरी से। क्लियर? अब हम बात करेंगे वीनस ड्रेनेज की। तो वीनस ड्रेनेज कौन सी होती है? जिसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेकर के जाया जाता है। तो ये स्प्लीनिक वेन करती है इस काम को। दूसरा सुपीरियर पैनक्रियाटोडोडेनल वेन करती है और तीसरा इन्फीरियर पैनक्रियाटोडोडेनल वेन। तो ये सभी आर्टरी और वेन मिलकर के हमारे पैनक्रियास को सप्लाई करती है। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे एप्लाइड एनाटॉमी के बारे में। तो एप्लाइड एनाटॉमी क्या होता है? एप्लाइड एनाटॉमी मीन्स क्लिनिकल एनाटॉमी भी इसको हम कहते हैं, यानी इसकी डिजीज कंडीशंस के बारे में, यानी कुछ कंडीशंस जो हमारी पैनक्रियास के अंदर एराइज होती हैं। जैसे कि सबसे पहली है पैनक्रियाटाइटिस। पैनक्रियाटाइटिस मीन्स होता है इन्फ्लामेशन ऑफ पैनक्रियास। इन्फ्लामेशन मीन्स सूजन। तो पैनक्रियास के अंदर अगर इन्फ्लामेशन होता है तो उसके लिए एक टर्म यूज होता है, उसको हम कहते हैं पैनक्रियाटाइटिस। क्लियर? नेक्स्ट, डायबिटीज मेलाइटस। तो डायबिटीज मेलाइटस जो कि आप शुगर के नाम से जानते हैं, जिसको हम कॉमन भाषा में शुगर कहते हैं। तो ये डायबिटीज मेलाइटस क्या होता है? ये एक ऐसी डिजीज है जिसके दौरान हमारे ब्लड में एबनॉर्मल तरीके से ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। तो ये इसकी अप्लाइड में हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इंसुलिन हार्मोन पैनक्रियास से सीक्रेट होता है और इंसुलिन का काम होता है ग्लूकोज को घटाना। तो प्रॉपर तरीके से जब पैनक्रियास हमारा काम नहीं करेगा तो मरीज को डायबिटीज हो सकती है। नेक्स्ट, पैनक्रियाटिक कैंसर। तो पैनक्रियाटिक कैंसर कैसे होगा? तो जब हमारे पैनक्रियास के अंदर एबनॉर्मल तरीके से किसी स्टिमुलस के द्वारा सेल ग्रोथ होने लगेगी तो वो पैनक्रियास में कैंसर उत्पन्न हो जाएगा। नेक्स्ट, अगली एप्लाइड एनाटॉमी है पैनक्रियाटिक ट्यूमर्स। इस पैनक्रियाटिक ट्यूमर से क्या हो सकता है? इन ट्यूमर से जो हमारी बायलरी ट्रैक है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन मान रुकावट हो सकती है, मरीज को जॉन्डिस देखने को मिल सकती है। और लास्ट है पैनक्रियाटेक्टमी। पैनक्रियाटेक्टमी मीन्स होता है रिमूवल ऑफ पैनक्रियास। तो आज हमने पढ़ा पैनक्रियास के बारे में, पैनक्रियास की एनाटॉमी के बारे में और क्लिनिकल एनाटॉमी के बारे में। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो उसे लाइक करें, शेयर करें और अगर कोई डाउट है तो उसे कमेंट करें। और ऐसे ही अच्छे अच्छे लेक्चर्स अगर आप देखने में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल मिनी अटेम्प्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू वेरी मच। मेडिकल से रिलेटेड अच्छे अच्छे लेक्चर्स पाने के लिए हमारे चैनल मिनी अटेम्प्ट्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।